वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी 24 अगस्त से करेंगे आंदोलन। राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों ने 24 अगस्त से आंदोलन की घोषणा कर दी है। गहलोत सरकार की ओर से खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से राज्य कर्मचारी ने गहरी नाराजगी जताई है। इससे पहले बनी सामंत कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार ने 3 साल बाद भी सार्वजनिक नहीं की है। इससे राज्य कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। चुनावी साल से पहले बार बार कर्मचारियों के हितों से जुड़ी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से कर्मचारी वर्ग में इसलिए नाराजगी है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को टालने की कोशिश कर रही है। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने आंदोलन की घोषणा करते हुए सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग प्रमुख रूप से रखी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त को मथुरा, वृंदावन और द्वारका में 19 अगस्त को मनेगा कृष्ण जन्मोत्सव। पुरी में 18 को मनेगी अष्टमी। इस साल भी जन्माष्टमी 2 दिन है। कुछ पंचांग में 18 को और कुछ में 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाने की सलाह दी गई है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ये दोनों ही योग आने वाले शुक्रवार को रहेंगे। इसलिए मथुरा, वृंदावन और द्वारका में जन्मोत्सव पर्व 19 अगस्त को मनेगा। कृष्ण तीर्थों में 19 को यह पर्व होने से इसी तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाना शुभ रहेगा। जल्द शुरू होगा आरसीए में चुनावी मैच। वैभव गहलोत फिर उतरेंगे मैदान में। राष्ट्रीय क्रिकेट संघ में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। क्रिकेट की राजनीति में ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मौजूदा समय में आरसीए पर सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की अध्यक्षता में चुनी गई कार्यकारिणी सत्ता में है। माना जा रहा है वैभव गहलोत दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों के चुनाव लड़ने पर लोढ़ा कमेटी के नियम आड़े आ सकते हैं। इसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। पानी की छिजत को लेकर डेनमार्क मॉडल अपनाएगा राजस्थान। दौरे से लौटे जलदाय मंत्री ने बताया प्लान। जलदाय मंत्री महेश जोशी जलदाय समेत 3 विभागों के अधिकारियों के साथ डेनमार्क का दौरा करके आए हैं। जयपुर आने के बाद दौरे को लेकर उन्होंने बुधवार को सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में महेश जोशी ने बताया कि राजस्थान डेनमार्क से कई मामलों में पानी बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीकों को अमल में लाएगा। प्रदेश में पानी किल्लत को दूर करने में पानी छिजट पर नकेल कसने में डेनमार्क मॉडल की मदद ली जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में 40% पानी की छिजत अपने आप में गंभीर विषय है, जबकि डेनमार्क में यह आंकड़ा महज 5% है। दौरे को लेकर महेश जोशी ने कहा कि डेनमार्क के लोग काफी मिजाज हैं। उदयपुर में एयर कार्गो परिसर स्थापित करेगा लघु उद्योग निगम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान लघु उद्योग निगम उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है। इससे उदयपुर और आसपास के व्यापारियों को अब अगले कुछ महीनों में माल के आयात और निर्यात के उद्देश्य से अहमदाबाद या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि परिसर का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत में इसके चालू होने की उम्मीद है। उदयपुर हस्तशिल्प का एक बड़ा केंद्र है। इसके अलावा यहाँ के भवन पत्थर और खनिज उत्पादों का भी निर्यात किया जाता है। दलित बच्चे को न्याय नहीं मिला तो समर्थन वापस ले लेंगे। राजस्थान के जालौर जिले में दलित छात्र की मौत के मामले में राजनीति ने रंग ले लिया है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने अगुवाई कर रहे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि जालौर के दलित छात्र को न्याय नहीं मिलता है तो गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। जयपुर में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोषी साबित होने पर दलित बच्चे के हत्यारे को सरेआम फांसी दे दो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि न्याय नहीं मिला तो गहलोत सरकार के समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन अपराधी के साथ राजपूत समाज को जोड़कर विलन बनाने की कोशिश हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान पशुपालन विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 200 पद भरे जाएंगे। बीते दिन राजस्थान पशुपालन विभाग भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्थान पशुपालन निगम के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर राजस्थान पशुपालन विभाग वैकेंसी 2022 का आयोजन करवाया जा रहा है। राजस्थान पशुपालन भर्ती 2022 के अंतर्गत
कुल 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों को स्थायी आधार पर रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान पशुपालन चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2022 के लिए चिकित्सा अधिकारियों को राशि के रूप में 39,300 रुपए प्रति माह की दर से 3 माह के लिए नियुक्त किया जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर, बोले खोखला था गुजरात मॉडल। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा बुधवार से शुरू हो चुका है। वडोदरा में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब मैं गुजरात आ गया हूं, अब हमारा अभियान चल रहा है। पिछली बार भी जोरदार टक्कर हुई थी, इस बार भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गुजरात मॉडल की बात करने वाले पीएम बन गए। जनता के सामने क्या आया है? गुजरात मॉडल खोखला था, इसे सिर्फ माहौल बनाकर अच्छा दिखाया गया है। आचार संहिता लागू, शक्ति प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता ने हाथ काटकर चुनाव का किया विरोध। प्रदेश में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले अब छात्र नेता अपनी पूरी ताकत इन छात्र संघ चुनाव में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैली निकाली। साथ ही रैली के दौरान छात्र मतदाताओं को लुभाने के लिए छात्र नेता द्वारा अपना हाथ चाकू से काटकर लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और रावीवी प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। 5 साल में होंगे 777 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। दुनिया भर में T20 लीग के बढ़ते दबदबे के बावजूद इंटरनेशनल मैचों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। आईसीसी ने साल 2023 से 2027 तक के लिए फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है। इन 5 सालों में आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स कुल 777 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। इनमें 173 टेस्ट, 281 वनडे और 323 T20 इंटरनेशनल मैच शामिल है। 2019 से 2023 के पिछले FTP में कुल 694 मैच शामिल थे, यानी इस बार 81 मैच ज्यादा होंगे। हर साल अप्रैल और मई में बीसीसीआई को IPL का विंडो मिला है। इन दिनों इंटरनेशनल मैच न के बराबर होंगे।